फॉर्मूला होता नहीं दोस्त। सक्सेस में सिर्फ करते जाओ, उनका दिमाग का इस्तेमाल मत करो, जो सिस्टम है उसको फॉलो करो। क्या होता है दोस्त, हम लोग बहुत बार जो फेलियर लोग होते हैं उनका हम लोग ओपिनियन लेते हैं और हम लोग फेल बनते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 2 लाख कमा रहा है, 5 लाख कमा रहा है, 10 लाख कमा रहा है, इतना सब देखने के बाद हम लोग घर पे जाते हैं, अपने पड़ोसी को पूछते हैं कि मैंने कैसा मीटिंग देखा जिसमें महीने का 2 लाख 5 लाख आता है। पड़ोसी क्या बोलेगा, तुम पागल हो गए? पड़ोसी कमाते कितना है? 10,000 20,000 10,000 20,000। और उसको पूछा कि आपने 2 लाख 4 लाख कैसे कमा सकते हैं? क्योंकि दोस्तों ऐसा कहते हैं लोग, उनके दुखों से दुखी नहीं, दूसरों के सुखों से दुखी। अगर आपको 2 लाख आ गए तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होगा? पड़ोसी को। उसको जाके बोलो मैं गाड़ी लेने वाला हूँ, वो क्या बोलेगा? तुम पागल हो गए क्या? डीजल बढ़ रहा है, सर्विसिंग का खर्चा बढ़ रहा है, जैसा सब पैसा वो देने वाला है। दोस्त, ये जो हमारा दिमाग है, ये हमारे कान है, ये म्युनिसिपैलिटी का डब्बा नहीं जो कोई भी आएगा इधर डाल के चला जाएगा। जैसे हमारे घर के बाहर अगर कोई कचरा डालेगा तो हम लोग क्या करेंगे? लड़ेंगे, उसको लड़ेंगे, उसको डालने नहीं देंगे। फिर भी डालेगा तो मारेंगे, उसको मारेंगे। सही बात है। देखो दोस्त, जो कचरा हम लोग क्लीन कर सकते हैं वो भी डाला तो सही नहीं होता, और इधर कचरा डालना उसका लोग आ रहे हैं हमारे पास, बोल रहे हैं तू जिंदगी में कभी कामयाब नहीं बनेगा, पूरी जिंदगी नौकरी करेगा, तेरा बेटा भी नौकरी करेगा, ऐसा हमारे बारे में नेगेटिव बोल रहा है। और हम बीवी को बोल रहे कि साहब के लिए चाय बनाओ, अरे ऐसे आदमी को घर में आने ही मत दो। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। जो फेलियर करो, आपने अमिताभ बच्चन को जुहू चौपाटी में देखा है, बैठा है चाय पीते हुए, या आपके गांव के किसी करोड़पति को देखा है चौराहे पे बैठा चाय पी रहा है? दोस्तों, जो चौराहे पे चाय पीते हैं ना, वो सब फेलियर लोग रहते हैं। कौन रहते हैं वो लोग? फेलियर लोग रहते हैं, जिनके लाइफ में कुछ पर्पस नहीं, जो भगवान नहीं लेके जरा इसलिए जिंदा है, उनके लाइफ में ऐसा कुछ पर्पस है। जो 4 आदमी रहते हैं, 2x4 चाय लेते हैं और धीरे से पीते हैं। धीरे से उसको पूछा गया तू क्यों धीरे से चाय पीता है, तो बोलता है मैं गर्म चाय पीता है। और धीरे से क्यों पीता है, तो सबसे पहले जो कप रखने जाएगा चाय वाला उसको पैसे मांगे। और बात कर रहा है दिल्ली की, मोदी सर ने ऐसा टैक्स करना चाहिए। तू टैक्स भर रहा है क्या? तो सारे टेंशन क्यों ले रहे हैं? जो भर रहा है वो देखेगा ना। ऐसे सब फेलियर डिस्कशन चलता है। दोस्त, ये बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सब लोगों के घर में आता होगा। पिछले 30 दिनों का न्यूज़पेपर निकाल के देखो, उसमें न्यूज़ क्या रहता है? आज खजुराहो में एक्सीडेंट हो गया, 4 लोगों की मौत हो गई। कल लखनऊ में एक्सीडेंट हो गया, 20 लोगों की मौत हो गई। परसों कानपुर में एक्सीडेंट हो गया, 40 लोगों की मौत हो गई। मैटर वही रहता है, गांव का नाम, लोगों का नाम बदल देते हैं, वही न्यूज आ जाते हैं मार्केट में। कुछ है नहीं दोस्तों, कुछ भी हम आपको कुछ फर्क पड़ रहा है उससे। दूसरे जगह अगर 20 मिनट हम लोग खुद के लाइफ के बारे में सोचेंगे कि मेरे को जिंदगी में चाहिए क्या, और उसे हासिल करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, या मेरे को मेरे बेटे का फ्यूचर बनाना उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। अगर हम लोग ऐसा पॉजिटिव लेंगे, 20 मिनट हम लोग पॉजिटिव सोचेंगे कि मेरे को धनवंतरी में डायमंड बनना है, तो डायमंड बनने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को कितने लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा, मेरे को कितने लोगों को एलईपी अटेंड करना पड़ेगा, मेरे को कितने होम मीटिंग करना पड़ेगा, मेरे को कितने लोगों के घर पे जाना पड़ेगा। उसके बारे में अगर हम लोग सोचेंगे दोस्तों, तो 2 साल में हमारी जिंदगी बदल। जो भी बोला जाए उसको 100% सरेंडर करो, क्योंकि सिस्टम हर जगह पे काम करती है। एक बार एक पुजारी जी ट्रेन से जाते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, थोड़ा सफर शुरू हो जाता है, टीसी आता है। टीसी आने के बाद पूछता है कि पुजारी जी कहाँ जा रहे हो? पुजारी बोलता है कि मैं अयोध्या जा रहा हूँ, मैं भगवान राम का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं भगवान राम को मिलने जा रहा हूँ। तो टीसी बोलता है पुजारी जी टिकट दिखाओ। पुजारी बोलते हैं मेरे पास टिकट। टीसी थोड़ा टेंशन में आ जाता है, बुजुर्ग आदमी है, क्या करेंगे आदमी? उसको फिर पूछता है बाबा टिकट निकलना पड़ेगा। तो पुजारी बोलते हैं कि मैं भगवान राम का बहुत बड़ा भक्त हूँ और मैं भगवान राम को मिलने अयोध्या जा रहा हूँ। तो टीसी थोड़ा देर सोचता है और थोड़ी देर बाद बोलते हैं चलिए मेरे साथ। वो पुजारी बोलते हैं कहां पे? तो टीसी बोलता है जहां पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था वहां पर। कहां पे हुआ कृष्ण का जन्म? जेल में। अगर आप पुजारी हो, कोई ट्रेन में बैठे तो टिकट निकालना चाहिए, वहां का सिस्टम है। उसी तरह लाइफ में अगर सक्सेसफुल बनना है तो सक्सेसफुल बंदे को फॉलो करना चाहिए।
जैसे दो तरह के लोग रहते हैं जो बाईपास कराते हैं, एक इंजीनियर रहता है जो रोड के बाईपास कराता है, एक डॉक्टर रहता है जो हृदय के बाईपास कराता है। अगर आपको हृदय का बाईपास करना है तो किसको ओपिनियन लेना चाहिए? डॉक्टर। और इंजीनियर का लिया था तो अपनी बाईपास दोनों भी बाईपास कराते हैं। उसी तरह अगर आपको कामयाब बनना है तो जो बंदा अगर सक्सेसफुल है उसको ओपिनियन लेना चाहिए। दोस्त देखो, जब बारिश की बूंद ऊपर से गिरती है, वही बूंद अगर हाथ पे गिरती है तो हम लोग उसको पी सकते हैं, अपनी प्यास बुझा सकते हैं। बारिश की बूंद अगर गर्म तवे पे गिरती है तो भाप बन के ऊपर आसमान में चली जाती है। वही बूंद अगर किसी पत्ते पे गिरती है तो मोती जैसा दिखते हैं, वही बूंद अगर किसी शिमले में गिर जाती है तो रियल का मोती बन जाती है। और वही बारिश की बूंद अगर गटर के पानी में गिर जाती है तो पैर धोने के काम में भी नहीं आती। दोस्त, बूंद तो वही थी, लेकिन फर्क इससे पड़ गया किसके एसोसिएशन में, संगत में। संगत में। इसीलिए अगर आपको कामयाब बनना है, अगर आपको कामयाब बनना है तो आपको एसोसिएशन बदलना पड़ेगा। आपको जो एसोसिएशन है उसको बदलना पड़ेगा। जो सक्सेसफुल आदमी है उसके कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। आपको जो सीनियर डायमंड है, आपको धर्मेंद्र का जो सक्सेसफुल लीडर है उसके आप एसोसिएशन में जाओ। जो फिर देखो, पिछले 18 सालों से मैंने मेरे सब कॉलेज के दोस्त बदल दिए। मैं किसी भी रिश्तेदार के घर पे आज तक मैं जाता नहीं। पिछले 18 साल में मैंने किसी का भी शादी अटेंड किया नहीं। पिछले 18 साल में मैंने किसी का भी बर्थडे अटेंड किया नहीं। देखो, ऐसा किसी का शादी है क्या कि आप लोग गए नहीं तो शादी नहीं होगा? आपकी वजह से किसी का शादी हो गया, ऐसा है कोई? आपकी वजह से एक ही शादी रुकने वाला आपका खुद का, वो हो गया, वो फंस गया, एक बार दोबारा नहीं फंसेगा। ऐसे किसी का बर्थडे कि आप लोग गए नहीं तो बर्थडे उसको दुख लगेगा, गलती हो गई। दोस्त, 2 साल बर्थडे मत करो, 2 साल बर्थडे मत करो। कमिटमेंट करो कि 2 साल तक 24 घंटा 365 दिन में धर्मंत्री के लिए कमिटेड। दोस्तों, मैं इतना कमिटेड हूं, मेरे लाइफ में मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी धन्वंतरी आता है। 24 घंटे मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ धन्वंतरी रहता है। अगर मेरे को अभी आप मेरा खून काटोगे तो मेरे खून में हीमोग्लोबिन नहीं, धन्वंतरी निकलेगा। इतना मेरे लाइफ में सबसे पहला प्रायोरिटी मेरे बीबी बच्चों से भी बढ़कर मेरे को धन्वंतरी, क्योंकि अगर ये धन्वंतरी है तो मैं मेरे बीबी बच्चों को कहीं पर भी लेके जा सकता हूं। ये धन्वंतरी में ताकत है। दोस्त, धन्वंतरी में बहुत सारे लोग लाखों रुपए कमाए, बहुत सारे लोग आए और कामयाब बन गए। तो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। ये बिजनेस में सक्सेस का सीक्रेट इतना है कि जितने भी लोग आपके सामने आ जाए आप उनको बिजनेस प्लान दिखाओ। अगर आप उसको बिजनेस प्लान दिखाओगे तो आपकी या तो जुड़ेगा या तो ना बोलेगा। अगर आपने 10 लोगों को बिजनेस प्लान दिखाया तो 10 के 10 लोग हाँ बोलेंगे क्या? नहीं। 10 के 10 लोग ना बोलेंगे क्या? नहीं। कितने लोग हाँ बोलेंगे? देखो, मेरे के रेडियस में अगर कोई भी बंदा आता है तो मैं उसको बिजनेस प्लान दिखाता हूँ। या तो वो हाँ बोलेगा तो मेरा काम बन जाता है, अगर वो ना बोलता है तो उसको भी एक उधर डायलॉग में देता हूँ कि सर मेरे को मालूम था आप नहीं करने वाले थे, लेकिन मेरे को भी प्रैक्टिस करने के लिए कोई नहीं मिल रहा। आप जज मत करो। प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग बहुत जज करते हैं कि इतना बड़ा डॉक्टर है, ये कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, इसके पास बहुत पैसा है, इसका बहुत बड़ा अस्पताल है। बड़े अस्पताल के ऊपर बड़ा कर्ज आपने को नहीं पता। एक बार क्या होता है, एक बच्चा ट्रेन से सफर करता है और ट्रेन से सफर करते हैं, सामने एक बुजुर्ग आदमी रहता है तो पूछता है अंकल टाइम क्या हुआ? अंकल बोलते मैं टाइम नहीं बताऊंगा। वो बोलते हैं क्यों टाइम नहीं बताओगे? तो फिर वो बोलते हैं मैं टाइम बताऊंगा तो फिर मेरा नाम पूछेगा। मुझे मेरा नाम बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मैं मेरा नाम बताऊंगा तो मुझे फिर तेरा नाम पूछना पड़ेगा। मुझे तेरा नाम पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मैं तेरा नाम पूछूंगा तो फिर हमारी जान पहचान बढ़ेगी। हमारी जान पहचान बढ़ेगी, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हमारी जान पहचान बढ़ेगी तो मुझे तुम्हें मेरे घर बुलाना पड़ेगा। तुम्हें मेरे घर बुलाने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर तुम मेरे घर में आओगे तो तुम मेरे खूबसूरत लड़की को देखोगे, तुम मेरे खूबसूरत लड़की को देखोगे, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन देखते ही तुम्हें उससे इश्क हो जाएगा। और मैं ऐसे लड़के के हाथ में मेरे लड़की का हाथ नहीं दे सकता जिसके पास टाइम देखने के लिए घड़ी तक हम लोग सोचते हैं। प्लान दिखाओ, या तो देखो मेरे सामने अगर इंडिया का पंतप्रधान भी बैठेगा तो भी उसको मैं बिजनेस प्लान दिखा सकता। मैंने ऑलरेडी पद्मश्री डॉक्टर विजय भटकर जो पुणे से बिलोंग करते हैं उनको मैंने बिजनेस प्लान दिखाया। मैंने गवर्नर को बिजनेस प्लान दिखाया जो सिक्किम में है, श्रीनिवास पाटिल सर करके, उनको भी मैंने बिजनेस प्लान दिखाया। मेरे सामने कितना भी बड़ा आदमी बैठा होगा, शरद पवार आएंगे तो मैं उनको भी बिजनेस प्लान दिखाऊंगा, क्योंकि शरद पवार ऑलरेडी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, मेरे किसका। अगर वो जुड़ते हैं तो मेरा फायदा है। तो ये अपने हैबिट में डालो।
कि दुनिया का कितना, देखो हम लोग इसलिए फेल होते हैं कि हमारे सामने जो भी आदमी बैठता है हम लोग उसको ज्यादा वैल्यू देते हैं। तो आपके सामने को मेरे सीनियर ने मेरे को बोला था कि तेरे सामने जो भी बैठेगा तो दिमाग में डाल कि दुनिया का सबसे बड़ा पागल तेरे सामने बैठा है। और फिर बात, तुम सामने वाले को ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, तुम बात नहीं कर पाओगे। सक्सेसफुल आदमी से पूछो कि सक्सेस कैसा होना है। हम लोग हमेशा गलत आदमी से सलाह लेते हैं। एक बार एक आदमी, उसकी बीवी गुम हो जाती है, वो इधर उधर उसको ढूंढता है, पूरा दिन ढूंढने के बाद वो शाम को जाता है भगवान के पास, जोर जोर से घंटा बज जाता है, रात के 12 बजे होते हैं, वो मंदिर रहता है भगवान राम का। भगवान राम सोए रहते हैं, फिर भगवान राम की नींद खराब हो जाती है, वो बाहर आ जाते हैं और उसको पूछते हैं कि क्यों भाई, क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों इतना चिल्ला रहे हो। वो बोलता है मेरी बीवी गुम हो गई। तो राम उसको अच्छा आंसर देते कि मेरे को पता है तेरी बीवी गुम हो गई। बोलते इधर आ, वो सामने जो केसरी कलर का झंडा दिख रहा है ना, वो हनुमान का मंदिर है। मेरी बीवी गुम गई थी, उसने ढूंढ के निकाली और डिपार्टमेंट उसके पास। तो सक्सेसफुल होना है तो सक्सेसफुल आदमी से जाके पूछो कि सक्सेसफुल कैसे होना है, फेलियर आदमी को मत पूछो। तो दोस्तों दूसरे को मुश्किलों से भाग जाना बहुत आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लगने वालों के कदमों में जहान होता है। साथियों बस आज के लिए इतना ही। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी आने वाली ऐसी वीडियो को लगातार देखने के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करें। आपका मोटिवेशनल साथी अजय शंकर शर्मा।